गुड मॉर्निंग। हमारी गुन्नू पूछ रही है तुम क्या कर रहे हैं। हम बना रहे हैं वीडियो और अब हम करेंगे सिलाई। अब गुन्नू भी सिलाई कर रही। गुन्नू क्या कर रही है? हेलो दीदी। ओए मेरा बच्चा, हेलो जीजी। भैया भैया भी स्कूल गया। हाँ दोनों जा रही है। दोनों जा लिए। मैं चलूं? तू भी जाएगी? कब? भैया की शादी है, स्कूल कल है ना। आज बारिश पड़ रही, आज पड़ रही है बारिश। तो मुझे सिलना है एक पेटीकोट। बहुत दिन का पेटीकोट रखा है ये मम्मी का। तो ये पेटीकोट की सिलाई करनी है। सादा पेटीकोट है एकदम, ये सिंपल, मतलब झालर वालर कुछ नहीं लगाने की इसमें। सादा पेटीकोट बनाऊंगी। है बेटा? तो चले फिर अभी पेटीकोट की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सिलाई करनी है। और अभी ये सिलाई का काम निपटाना है दोपहरी। 1-1:30 बजे बच्चे भी आ जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ उनसे पहले आने से पहले ही इसकी कटिंग वटिंग कर लूँ, क्योंकि फिर जब वे आ जाएंगे उनको खाना देकर थोड़ी देर लेट जाएंगे दोपहरी में। आज बारिश हो रही है सुबह से, जब बच्चे स्कूल गए बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। पहले तो हल्की हल्की थी लेकिन फिर तेज़ हो गई। तो दोनों अपने पापा के साथ बाइक पर गए थे आज छाता लेकर। साइकिल पर जाते जब भी भीगते, पैदल जाते जब भी भीगते, और टाइम ज़्यादा लगता तो बाइक पर छाता लगा कर चले गए। और अभी वैसे बारिश बंद है, तो अब स्कूल से आएंगे इस टाइम तक बारिश बंद हो जाएगी तो अच्छी बात है। भीगने के नहीं, क्योंकि किप्पी को सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, मुझे भी जुकाम हो रहा है। हाँ होगी वो मेरा चंदूशा। मम्मी मैं क्या कर रही? मैं क्या कर रही? गुन्नू देखो क्या क्या बता रहा। हेलो हेलो जी है? हाँ। मेरे बेटे ने 2 बार नहीं नहीं कर ली सुबह से। मम्मी का फोन आ रहा है, चलो मम्मी को आ समझा जाना। नहीं नहीं खेल लो तो फिर चलिए अभी पेटीकोट की कटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेटीकोट छाटने से पहले ना उसका नेफा काटा जाता है, और अगर हमें झालर लगानी है तो उसके बाद में झालर के लिए कपड़ा निकाला जाता है, उसके बाद में पेटीकोट छटेगा। तो सबसे पहले जो पेटीकोट पर चीन चढ़ती है, चीन बोलते हैं इसको, जो नेफा होता है ना उसको चीन बोलते हैं, वो होती है कम से कम 2.5 इंच की काटेंगे, जिससे कि वो तैयार 2 इंच की रह जाए है। तो इसको लंबाई में हम डबल फोल्ड कर देंगे। ये कपड़ा ऐसे लंबाई में कर दिया डबल फोल्ड ऐसे। अब इसको इधर से ही हमें 2.5 इंच का कपड़ा मोड़ना है, ये इस तरह से 4 तय हो गई। अब इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा नेफा। तो अभी पेटीकोट की लंबाई देखने के लिए पुराना पेटीकोट ले लिया मैंने, और जितनी उसकी लंबाई है उसी से हम नए पेटीकोट की लंबाई को नापते हैं। जितना भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो एक साइड में निकाल देते हैं। तो इस तरह से पहले कपड़े की लंबाई को नाप दिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन के लिए रखते हैं, करीब आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे रखते हैं अगर झालर लगानी हो। और जितना ही एक्स्ट्रा कपड़ा ये बच जाएगा तो ये इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है। और नेफ़ा अभी छोटा है तो नेफ़े में भी लगाने के लिए कपड़ा चाहिएगा, वो यहीं से फिर काम आ जाता है। अब कपड़े को हम पूरा खोल देंगे चौड़ाई में, और खोल करके इसको डबल तह इसकी कर देंगे, यानी कि डबल फोल्ड इसको कर देंगे। उसके बाद में कली और पल्लों का निशान लगाया जाएगा। तो पहले इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लेते हैं। और यहाँ पर कपड़े की हमने 2 तह बना ली है, और कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अभी मैंने इसको अंदाजे से इसकी कली मोड़ी है। वैसे हम करीब 12 इंच की कली रखते हैं, और जो पल्ला होता है वो जितना फिर एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उतना मोड़ देते हैं। वो घेर के लिए हो जाता है निचला हिस्सा पेटीकोट का। तो ये पेटीकोट 6 कली का है। वैसे मैं इससे नापने वाली थी, फिर मैंने देखा 6 कली का पेटीकोट है, तो फिर मैंने 12 इंच की कली रख दी है। और कपड़े को फिर तिरछा करके ना पकड़ देते हैं, मोड़ देते हैं, और बस आराम से जो है पेटीकोट को कटिंग कर देते हैं। सबसे सिंपल तरीका है इस तरीके से पेटीकोट को काटना। और 4 कली का पेटीकोट बहुत ही आसान होता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इतना ही उधर से और इतना ही इधर से कपड़ा बीच में से पकड़ कर फिर मोड़ दिया है। ये देखिए इस तरीके से मुड़ गया है, और बस अब इसको हम कटिंग कर देंगे।
तरीके से 12 इंच पर निशान लगाकर कली का मैंने कपड़े को मोड़ कर भी आपको दिखाया कैसे मोड़ सकते हैं। और अब दोनों कलियों के बराबर में मिलाकर देख रही हूँ कि इनमें कोई छोटी बड़ी तो नहीं है। अगर छोटी बड़ा कपड़ा होता तो उसको एक सार कर लेते हैं। अब इसको कटिंग करेंगे और जो दूसरी साइड में पल्ला जुड़ा हुआ है उसको भी कटिंग करके अलग कर देंगे। और पेटीकोट सिलते टाइम एक चीज़ ध्यान रखने की होती है, जब हम 4 कली का पेटीकोट बना रहे होते हैं, कि इसमें एक कपड़ा सीधा जुड़ता है और एक कपड़ा आड़ा जुड़ता है। चारों कलियाँ एक साथ जुड़ेंगी, एक के बाद एक कपड़ा आड़ा और एक कपड़ा सीधा। कई बार मैं भी कर देती थी ये भूल पहले, कि पहले 2 पल्ले एक साथ जोड़ दिए आड़ा और तिरछा कर 2 पल्ले एक साथ जोड़ दिए आड़ा और तिरछा। जब हम उनको जोड़ते हैं ना तो वो हिसाब सही नहीं बैठता, दोनों साइड में नोक यानी कि कोने से निकल जाते हैं कपड़े में। तो इस तरीके से नहीं करना है, पहले चारों कलियों को एक साथ एक एक करके जोड़ना है। तो अभी पेटीकोट का ये एक पल्ला सीधा है, इसमें जब हमें दूसरा जोड़ना है तो उसको तिरछा करके पकड़ना है, जो तिरछी साइड होती है ना, जिसे आड़ा भी बोलते हैं। तो बस इन दोनों पल्लों को ऐसे करके जोड़ना है। और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो तीसरा पल्ला भी इसी में जोड़ना है, इसी के साथ में। जब 3 पल्ले जुड़ जाते हैं तो फिर जो चौथा रह जाता है उसको भी इसी के साथ जोड़ना होता है, ये देखकर कि उसका किनारा सीधा है या आड़ा है, क्योंकि एक पल्ला आड़ा रखना है हमें और एक सीधा रखना है। आड़े का मतलब होता है तिरछा। और अब इस तरीके से हमको एक पाई की जगह छोड़ करके यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और ये सारी कलियाँ जब इस तरीके से जुड़ जाएंगी तो उसके बाद में फिर हम लगाएंगे नेफा। और अब यहाँ इस तरीके से चारों कलियाँ जुड़ गई हैं। तो जो चौक से निशान लगा रखा है ये उल्टे सीधे कपड़े का है। और यहाँ पर जो ये आपको तिरछापन दिखाई दे रहा है ना, ये नोक निकल रही है कपड़े की, इसको हम काट करके एक सार कर देंगे। ये नोक निकलती है कपड़े में पेटीकोट में जब हम सिलते हैं, क्योंकि ये एक आड़ा एक सीधा पल्ला जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए एक एक नोक निकल जाती है बाहर, जो कली वाले पल्ले की होती है तिरछे कपड़े की। तो इसको हम इस तरीके से फिर काट कर थोड़ा इकसार कर देते हैं, जिससे कि जब हम इसको नीचे से मोड़ेंगे ना तो इसमें कोई झोल नहीं आएगा और कहीं से पल्ला लटकेगा नहीं। अगर इनको नहीं काटते ना तो पेटीकोट कहीं से ऊंचा हो जाता है और कहीं से नीचा हो जाता है। अगर हम चाहे तो इसकी मोरी भी बना सकते हैं पेटीकोट की, नीचे से इसमें डिजाइन बना करके, ना चाहे तो इसको फोल्ड करके सिंपल भी छोड़ सकते हैं। और ये नीचे की किनारी है जो कि मैं इस तरीके से मोड़ रही हूँ। इसमें अगर हम चाहें तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं मोरी में, और ना चाहें तो डिज़ाइन ना बनाएं, इसको सिंपल ऐसे ही छोड़ सकते हैं, डबल सिलाई लगा करके एक ऊपर एक नीचे। तो अब हमें लगाना है नेफा। नेफा मैंने सिल दिया है, सीधी तरफ से उल्टी तरफ को सिला है मैंने ये। अगर हम चाहें इसको उल्टे से सीधी तरफ की भी सिल सकते हैं, क्योंकि इस पर डबल सिलाई आती है नेफे पे, जो कि अच्छी लगती है। और जो किनारा है कपड़े का उसको मैंने पहले ही सिल दिया है, जिससे कि वो उधड़े ना और उसमें सफाई आए, अच्छा लगे इसलिए। और अब इस तरीके से इसको ऐसे हम फोल्ड कर देंगे और फिर इस पर डबल सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 4 कली का पेटीकोट सिलकर हो गया तैयार। आपको मेरा बताने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।